हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग कुछ यहाँ से शुरू होता है। मुझे जाना है शादी में, तो मेरे पास बिंदी नहीं थी उस कलर की, तो मैंने लिपस्टिक का शेड लगा के बिंदी अपनी कलरफुल बना लिया। उसके बाद मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन है। मैंने ये हाइलाइटर लगाया। अब मैं आपके सामने आती हूँ रेडी होके। ये बिंदी मुझे कुछ बड़ी लग रही थी तो मैंने चेंज कर दिया, मैंने लगाई बिल्कुल छोटी सी। ये मेरा मेकअप डन हो गया। मैं रेडी होके आपके सामने अभी आती हूँ। ये रही मेरी साड़ी और ये रहा मेरा ओवरऑल लुक। कैसी लग रही हूँ बताइएगा जरूर। ये सारा मेकअप, साड़ी, ज्वेलरी सब कुछ मैंने ही डिसाइड किया था और मैंने मेकअप भी खुद से किया है। मैं बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैं अपनी तारीफ खुद से कर रही हूँ, लेकिन हाँ, अच्छी लग रही थी। अच्छा है, मेकअप डन हो गया। उसके बाद आज हम लोगों की एनिवर्सरी भी है। आज ही के दिन हमने भी शादी की थी और अभी मेरा बेटा 6 इयर्स हो गया। मीन्स मेरी शादी को 6 7 7 साल हो गए। अब हम लोग सोच रहे थे कि क्या करना है। एनिवर्सरी तो हम लोग मना नहीं पाए क्योंकि हमको शादी में जाना था और बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स के यहाँ शादी थी, तो फिर इतना टाइम खुद के लिए नहीं मिल पाता। तो हम लोगों ने सोचा चलो बस केक काटेंगे रात में और उसके बाद निकल जाएंगे शादी में। तो हमारा केक आ गया था और हम केक काटने के लिए रेडी भी हो गए थे। बस केक काट के यहाँ से तुरंत निकलना है। और उसके बाद इन्होंने जल्दी जल्दी केक लगा दिया, मैंने भी कैमरा सेट कर लिया। उसके बाद हनु बहुत एक्साइटेड था मम्मा डैडा का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। इन्होंने मुझे रोज़ दिया। उसके बाद यहाँ हनु बच्चे कितने बड़े हो जाते हो, कितने एक्साइटेड होते हैं अपने मम्मा डैडा का बर्थडे, एनिवर्सरी ये सब सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था कि अरे चलो अब बेटा बड़ा हो रहा है, अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब बच्चा खुद से ही सारी सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कर लेगा, हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ से सब जैसे तैसे हम लोग चेक केक वगैरह ऐसे ही छोड़ दिया और उसके बाद बस निकलना ही था। यहाँ केक वगैरह ऐसे ही छोड़ के हम लोग निकलने के लिए रेडी हो रहे थे। जल्दी जल्दी चलो चलते हैं। इन्होंने कहा मैं इसको ऐसे फ्रिज में डाल देती हूँ, तुम लोग जल्दी जल्दी निकलो, ये सब समेटो नहीं, चलो जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। क्योंकि 9 o'clock हो ही गया था। अब किसी के घर लेट से जाना भी अच्छा नहीं लगता है। हनु केक खाने में लगा था कि मैं थोड़े बहुत तो खा लूँ, वहाँ जाने के बाद फिर ये कुछ नहीं खाता, इसीलिए हम लोगों ने मना किया केक अभी नहीं खाओ। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, आगे कार में बैठ गए। अब पहुंच गए हैं हम लोग यहाँ शादी में। काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन शादी का लग रहा था यार, मुझे तो एंट्रेंस पे ही बड़ा मज़ा आ गया था। उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए ब्राइड के पास। ब्राइड भी काफ़ी प्रिटी थी, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। मैंने कहा लो तुम्हारे साथ फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और वीडियो शूट कर लेते हैं। वो बिल्कुल रेडी हो गई, बगल में उसकी मम्मी है और ये दादी हैं। पर ब्राइड तो बहुत ही प्यारी थी भाई, अच्छी लग रही थी। बहुत न्यूड सा मेकअप था और मेकअप ये भी नहीं लग रहा था कि बहुत हैवी हैवी सा आजकल जो मेकअप होता है, ऐसा भी नहीं लग रहा था, पर प्यारी लग रही थी। अभी बहुत छोटी ही है। उसके बाद हम लोग आ गए इधर थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करने के लिए, चलो कुछ खा लेते हैं। अभी टाइम 10 o'clock हो गया था। उसके बाद हम लोग आ गए इधर नाश्ता करने के लिए। नाश्ता डन होने के बाद चले गए डांस फ्लोर पे। एक छोटा सा बच्चा डांस कर रहा था और हनु भी उसके साथ मस्ती कर रहा था। उसके साथ डांस करने के लिए बोल किया था कि मैं भी डांस करूँगा। उसके बाद छोटे बच्चे के साथ हनु मस्ती कर रहा था। उसको बच्चे बहुत पसंद है। इधर देखो गोदी लेने की कोशिश कर रहा है, पर वो बच्चा इसको ही मारने लगा। वो हनु गोदी ले ही नहीं पाया। उसके बाद वो बाल खींच रहा था। हनु डर गया, फिर मैं उसको लेके दोनों को सोफे पे बैठा दिया कि चलो दोनों ऐसे बातें कर लेंगे। वो मस्ती का वो मेरा पर्स ले लिया और उसको पर्स 2 बार ही मैं इससे मिली हूँ, दोनों बार मेरा पर्स लेके बस बैठ जाता है, खेलता है। और हनु को समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों को कैसे खिलाना है, बस कुछ भी कर रहा था। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं बेटी, बच्चे को बिल्कुल स्लोली ऐसे टच करते हैं। उसके बाद हनु चला गया स्टेज पे और मैं दूर से ही उसको शूट कर रही हूँ। फोटो क्लिक कर रही हूँ, वो मुझे वहां से पोज दे रहा है। और अच्छा लगता है, बच्चे शादी में इस तरीके से एंजॉय करते हैं। अभी हनु को शायद इतना बड़ा होने के बाद फर्स्ट बार ये इस तरीके से शादी एंजॉय कर रहा है। इधर डांस फ्लोर पे डांस स्टार्ट हो गया था, सब लोग डांस कर रहे थे। मैं तो दूर से ही देख के खुश हो रही थी क्योंकि मुझे साड़ी पहन के डांस करना अनकंफर्टेबल लगता है, मैं कर नहीं पाती हूँ। पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं, मेरे से नहीं हो पाता है। अभी मैं भी डांस क्लास जाती हूँ, डांस सीख रही हूँ, शायद मेरी भी हैबिट हो जाएगी। और इधर सारे बच्चे मस्ती कर रहे थे। शादी में बच्चों की तो मस्ती होती है। उसके बाद रात के 11 बज गए, हम लोगों ने कहा चलो भाई खाना खा लेते हैं। उसके बाद क्योंकि स्कूल भी सुबह है, बच्चे को लेट हो जाएगा सोने में, तो सुबह उठ नहीं पाएगा, इसलिए हमने कहा कि भाई खाना खा लेते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी जयमाल खत्म होता है, हमको घर निकलना है। तो फिर हम लोग चले गए इधर खाना खाने के लिए। हनु ढूंढ रहा था कि इसको कुछ मिल जाए, इसके खाने लायक कुछ इसको मिले, पर इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ भी नहीं मिला इसके लायक जो थोड़ा सा स्पाइसी कम हो, ऑयली ना हो।
कुछ इधर उधर से हम लोग खा के निकल गए। दूल्हा यहाँ स्टेज पे आ गया है। अब दुल्हन के एंट्री की बारी है। दुल्हन तो अभी एंट्री के लिए रेडी हो गई है, वो भी आ गई है। अब दुल्हन की एंट्री तो बहुत धमाकेदार है, आगे वीडियो में बने रहिए, देखिए कितना एंजॉय करके दुल्हन, आजकल दुल्हन तो बिल्कुल उनको ना शर्म नहीं होती है, बिल्कुल एंजॉय करके ही जाती हैं। बहुत मजा आता है देख के, ऐसे ही होना चाहिए, मजा आता है। शादी का प्रेशर लेके भाई शादी एंजॉय ना कर पाना वो अलग है, क्योंकि होता क्या है कि शादी एक बार ही होती है भाई, तो फुल एंजॉय होना ही चाहिए। देखो कितनी प्यारी लग रही है। बट इसके दोनों भाई जो थे ना वो बहुत रो रहे थे, रोने लगे थे देख के, कुछ अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। लेकिन हाँ चलो, दुल्हन को देख के तो खुशी हो रही थी, चलो दुल्हन एटलीस्ट खुश तो है। प्यारी लग रही थी दुल्हन, छोटी सी एकदम प्यारी सी डॉल लग रही थी। और इसने फुल एंजॉय किया, मस्ती किया। उसके बाद फाइनली ये स्टेज पे पहुंच गई, और उसके बाद फिर इसके दूल्हे ने इसका जम के स्वागत किया, खूब पैसे लुटाए दुल्हन के ऊपर अपने। और उसके बाद ये जो है दुल्हन यहाँ आके रुकी नहीं रही थी, स्टेज तक पहुंच के रुकी नहीं रही थी। इसके पति ने खूब पैसे, दूल्हे ने खूब पैसे उड़ाए दुल्हन के ऊपर। भाई क्यों ना उड़ाता, इतना इतनी प्यारी दुल्हन मिली जो है। दुल्हन तो दूल्हे के आगे तो चाँद लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद दुल्हन फाइनली स्टेज पे पहुंच जाती है, और फिर वही हुआ मस्ती की। जयमाल डालते टाइम जो भी मस्ती होती, लेकिन दुल्हन ने साफ मना कर दिया कि भाई नीचे उतर के अच्छे से गाएं, तो मैं नहीं जयमाल डालने वाली हूँ, अदरवाइज मैं डाल तो पाऊंगी नहीं, हट जाऊंगी। तो यहाँ पे डिस्कशन वही हो रहा था कि क्या करना है कैसे करना है। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई कोई किसी को उठाएगा नहीं, हम ईज़िली जो है जयमाल डालेंगे, और इतनी मस्त हम नहीं कर पाएँगे। दुल्हन नखरे दिखा रही थी, दूल्हा अपना ड्रामा दिखा रहे थे। दुल्हन ने बोला भाई मैं ऐसे जयमाल नहीं डालने वाली हूँ, नीचे आओ तो मैं डालूँगी। जब दूल्हा नीचे आया तब जाके ब्राइड ने उसको जयमाल पहनाया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से चला ये, रात के 12 बजे तक इस तरीके से चला ये। और उसके बाद अब हम लोगों ने बोला कि भाई हमें लेट हो जाएगा, जल्दी हम स्टेज पे होके आते हैं, उसके बाद चलते हैं। हम लोग आ गए स्टेज पे। अब दो चार फोटो हम लोगों ने सोचा चलो क्लिक करा लेते हैं। तो मैं, मेरे पति, मेरा बच्चा, इनके फ्रेंड और उनकी वाइफ, सब लोग एक साथ आ गए स्टेज पे। सोचा दुल्हन को कोई आशीर्वाद वगैरह भी दिया जाता है, तो चलो ठीक है, फोटो वोटो वगैरह शूट हो गया, वीडियो शूट हो गई। उसके बाद हम लोग कुछ बातें कर रहे थे, वैसे छेड़छाड़ कर रहे थे सबके साथ। मज़ा आ गया और एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग अपने घर चले आए भाई, रात बहुत हो चुकी थी, घर आते आते 1:30 हो गया था। आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करिए, बाय बाय, टेक केयर।